सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मित्रों, मैं उमेश, चीफ एडवाइज़र एसएमएलएसएस के ट्रस्ट सोशल अवेयरनेस की जो ये मुहिम है, एसएमएलएसएस के ट्रस्ट के द्वारा लोगों को जागरूक करने की, लोगों को अवेयर करने की, इस मुहिम में आज हम चर्चा करेंगे नशा मुक्ति अभियान पर। दोस्तों, नशा नशा एक ऐसा मीठा ज़हर है, एक ऐसा दाना है, एक ऐसा दलदल है जिसमें व्यक्ति शुरुआत में तो शौकिया, शुरुआत में तो चॉइस करता है और कभी विरले या किसी ऐसे अवसरों पर करता है। लेकिन धीरे-धीरे जब व्यक्ति इसके इसका लती हो जाता है और उसको फिर इसकी आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। कहने का मतलब है वो इसमें डिपेंडेंसी बढ़ती जाती है, वो आदी हो जाता है। और हम और आप ये समझिए यहाँ पर ध्यान से, क्योंकि हम और आप एक ऐसे देश के निवासी हैं जहाँ पर सभ्यता, संस्कृति, संस्कार जो कि भारतवर्ष में पूरे विश्व में ये इस चीज़ में विख्यात है, इस चीज़ के लिए जाना जाता है। जो सभ्यता, जो संस्कृति, जो संस्कार इस देश के लोगों में है, वो संपूर्ण विश्व में आप कहीं इस रूप में नहीं पाएँगे। लेकिन भारत जैसा देश, जो कि मेरा भारत महान हम और आप सब कहते हैं, इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो नशे में धुत होकर स्वयं के जीवन के साथ-साथ अपने राष्ट्र के जो गौरव है, जो उसका विकास है, उसमें भी बाधा है। कहने का मतलब है व्यक्ति प्रारंभ में तो सिर्फ़ और सिर्फ़ चीज़ों को लिमिटेड वे में शुरू करते हैं, जो भी इस दलदल में फँसे। लेकिन शह न वो स्वयं को पाते हैं कि बिना उस चीज़ के, बिना उस नशे के व्यक्ति का एक-एक पल मुश्किलों भरा उन्हें महसूस होता है। दोस्तों, कभी हमने आपने देखा होगा कि दलदल में फंसा हुआ व्यक्ति जब छटपटाता है और जितना ही अधिक वो छटपटाता है, प्रयास करता है और धीरे-धीरे उतना ही उसे उस दलदल में समाते हुए हमने और आपने कई बार देखा है। नशा भी ठीक उसी तरह है जैसे ये प्रारंभ में तो लोग इसको चॉइस का मामला समझते हैं कि अरे हमने शौक किया, हमने इसका आनंद लिया, हम इसके लती नहीं हैं। लेकिन धीरे-धीरे जब ये एक एडिक्शन में बदलता है, तब वो बहुत देर हो चुकी होती है और नशेड़ी व्यक्ति से चाहे उसके परिवार का, विशेष रूप से पत्नी बेबस, बच्चे भयभीत और माँ-बाप शर्मिंदा और नशेड़ी व्यक्ति स्वयं को भी, स्वयं की नज़रों में भी जब वो इतनी अधिक गिरफ्त में आ जाता है कि बिना नशा किए उसका काम ही नहीं चलता। उसको भोजन एक वक़्त का ना मिले, उसको दूध-दही एक वक़्त ना मिले, लेकिन बिना नशे के वो स्वयं को मरा हुआ, हारा हुआ, थका हुआ महसूस करता है। इसी लत की जो बढ़ती आंधी आई, इसीलिए भारतवर्ष में 15 अगस्त 1920 से एक विशेष अभियान के रूप में इससे मुक्ति के लिए प्रयास शुरू हुआ। और दोस्तों, 26 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व नशा मुक्ति दिवस भी इसीलिए मनाया जाता है।
हमारा देश ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व इस दानव रूपी भयावह बीमारी से, कहने का मतलब है इस लत से दुखी है। तो इसके लिए हमें और आपको ऐसे लोगों को लगातार जागरूक करना है जो इस दलदल में समा चुके हैं, और जब वो कुछ पल अपने होशो हवास में हों तो उन्हें लगातार समझाना है। क्योंकि दोस्तों, हमें नशे से नफ़रत करनी है, लेकिन व्यक्ति से नहीं। व्यक्ति में जितना प्यार, जितना लगाव, जितना अपनापन धीरे-धीरे आप डालेंगे और इसकी भयावहता को उनके अंदर बताएँगे कि अगर ये मानव शरीर, ये मानव तन मिला है, तो इसको ईश्वर जब इसकी बटन ऑफ करे तभी इसमें बंद हो, ये सोचकर हमें जीवन को जीना है। हमें लगातार ये प्रयास करना है कि ना स्वयं और ना हमारे जानने वाले, हमारे परिचित, हमारे रिश्तेदार, हमारे लोग, जो भी इस दलदल में फंसे हुए हैं, उनको शहना जागरूक करते हुए धीरे-धीरे, मोटिवेट करते हुए धीरे-धीरे, इसके दुष्परिणामों को बताते हुए उन्हें इससे ऊपर निकालना है, उन्हें इससे पार खींचना है। क्योंकि एक स्वस्थ मस्तिष्क में ही एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, और अगर हम अपने शरीर को ही स्वस्थ नहीं रखेंगे, हम अपने शरीर को ही बीमार करेंगे, तो हम कैसे अपने देश, अपने परिवार के लिए एक तरक्की में एक सहयोगी बन सकेंगे। तो दोस्तों, जब इसकी भयावह इतनी बुरी है, तो इस बुराई को छोड़ने में ही भलाई है। ऐसे लोग जो इसमें लिप्त हैं, जो नशे को ही जीवन समझ बैठे हैं। और दोस्तों, नशा अगर आपको करना है तो नशा करिए आप ऐसी चीज़ों का जिससे आपकी बॉडी, आपकी शरीर, आपका मन, आपका मस्तिष्क सबको ऊर्जा से भरे। नशा करना है तो आप ध्यान का करिए, आप ध्यान लगाइए। नशा करना है तो आप वास्तव में आप ऐसी चीज़ों का नशा करें जो आपको सद्बुद्धि दे। कहने का मतलब है नशा करिए प्राणायाम का, नशा करिए ध्यान का, नशा करिए दूध और दही का। और अगर आपको एक लती बनना है, क्योंकि ये सारी भी चीज़ें संतुलित ढंग से ही जीवन को सफल बनानी है। और अगर वास्तव में नशा करना है तो नशा करिए उस प्रभु की भक्ति का, जिस प्रभु में आपकी आस्था है। क्योंकि जिस दिन आपने उस प्रभु से अपने तार जोड़ लिए, सारे संसार में जो भी कष्ट, जो भी दुख आपको महसूस है, वो सारे फुर्र हो जाएंगे, वो सारे छूमंतर हो जाएंगे। तो पुनः एक बार जो विश्व नशा मुक्ति दिवस के रूप में 26 जून को मनाया जाता है, आप सब भी ये प्रण करें कि कितना अधिक से अधिक लोगों को इस भयावह समस्या से ऊपर उठा सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। दोस्तों, असल ज़िंदगी में अगर जिसने स्वयं को सुधारने के साथ-साथ लोगों को भी इसमें सहयोग सुधारात्मक ढंग से देना शुरू कर दिया, वास्तव में यही सच्ची मानवता है, यही सच्ची सेवा है। और मानव सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। इस सोच के साथ मैं उमेश, चीफ एडवाइज़र SMLSSK ट्रस्ट, पुनः आप सब लोगों को अनुरोध के साथ कहना है कि इससे लोगों को जितना अधिक हो सके उसको बाहर निकालिए। क्योंकि जो ये हमारी युवा पीढ़ी है, अगर हम इसमें लगातार लोगों को फंस रहे, तो ये निश्चित मानिए जिस प्रकार से जो युवा है
वो जब इसमें डूब जाएगा, फंस जाएगा, तो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। और जो सही ढंग से सर्वांगीण विकास है, चहुमुखी विकास है, उसकी सिर्फ और सिर्फ कोरी कोरी कल्पना मात्र वो रह के रह जाएगी। इसलिए हमें अधिक से अधिक लोगों को जागरूक करना है और लोगों को प्रेम से, लोगों को स्नेह से, लोगों को समझा बुझाकर इस बीमारी से, इस लत से बाहर निकालनी है। क्योंकि हमने आपने देखा है कि कोई भी नशा सिर्फ और सिर्फ धन की, शरीर की और आपके व्यवहार की, आपके जो गुण हैं, सिर्फ़ और सिर्फ़ इनको बर्बाद करता है। कोई भी नशे का, चाहे वो शराब, चाहे वो स्मैक, किसी भी प्रकार का जो भी नशा होता हो, अगर कोई एक भी नशे से आपकी शरीर, आपका जो व्यवहार है, आपकी जो कहते हैं कि जो सद्बुद्धि है वो डेवलप हो, तब आप इसको करिए। अन्यथा आप ये मानिए कि ये हर चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ़ तबाही और बर्बादी लाता है। और आपको अगर इसमें कोई समस्या है तो आप अधिक से अधिक लोगों के बीच बैठिए, अधिक से अधिक लोगों के मिलिए-जुलिए। दोस्तों, जिस दिन आपने इस चीज़ को दिमाग में बिठा लिया, तो ये निश्चित मानिए आपके जीवन में रोशनी ही रोशनी, प्रकाश ही प्रकाश होगा। इसी सोच के साथ आप सब लोगों का दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।